प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है? यदि त्रिभुज एबीसी का कोण बी न्यून कोण हो और एडी लंब बीसी हो तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे ऊपर में ग्रुप में भी आप एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। कहता क्या है कि AB से B क्या है? न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में क्या करेंगे, तो इसका नाम रखिए A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। ये जो क्या है, कोण B है न्यून कोण। और फिर क्या कह रहा है कि AD लंब BC है, अर्थात यहां से ये लंब डाला गया है। किस पे डाला गया है दोस्तों? तो BC पे डाला गया है। दिया है कि क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में दोस्तों ABC में क्या दिया है? एंगल B क्या है? लेस देन 90 और तथा और क्या दिया है दोस्तों? AD क्या है? AD लंब क्या है? BC है। डेट इज, जैसे ही AD लंब BC होगा तो क्या होगा? एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। तो क्या करना है दोस्तों? तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि दोस्तों सिद्ध क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके? AB के स्क्वायर के प्लस किसके होता है? BC के स्क्वायर के माइनस क्या होता है दोस्तों? 2BC इंटू BD। 2BC इंटू क्या होगा दोस्तों? BD होता है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD होता है। तो दोस्तों अब आइए इसको क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो प्रमाण दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो लेंगे हम, चूंकि AC स्क्वायर लाना है ना, तो AC स्क्वायर के लिए क्या करना होगा? ADC लेना होगा। समकोण त्रिभुज ADC में दोस्तों यह समकोण, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ADC में क्या होगा? एंगल ADC बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस से दोस्तों, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से होगा AC स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों? AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? CD स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? CD स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। ध्यान से देखिए, ADC यह समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या किए? AC स्क्वायर लिए, तो AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस क्या हो गया दोस्तों? CD स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे? ये लेंगे ADB। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब समकोण त्रिभुज किसमें दोस्तों? ADB में। किसमें? तो ADB में दोस्तों क्या हो जाएगा? एंगल ADB में एंगल ADB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो ADB क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइथागोरस से क्या होगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा दोस्तों कि ADB में AB क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा। क्या हो गया? BD का स्क्वायर हो गया। अब AD का स्क्वायर यहां से मान निकालेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AD स्क्वायर। फिर दोस्तों क्या करेंगे? यहां से हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर। इस AD स्क्वायर का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखने पर दोस्तों? समीकरण 1 में रखने पर।
रखने पर। तो दोस्तों क्या करेंगे, एडी स्क्वायर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस क्या दिया है, CD स्क्वायर। तो क्या होगा, AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर जो होगा तो रह जाएगा बराबर। फिर क्या है दोस्तों, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा दोस्तों, BD स्क्वायर। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस CD है तो CD का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, CD का स्क्वायर। फिर देखिए यहां दोस्तों, ये जो CD है, CD जो है वह BC में से BD घटाएंगे तो CD आ जाएगा, क्योंकि BC क्या पूरे लंबाई है और CD उसका टुकड़ा है। तो पूरे में से इस टुकड़ा घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, इस टुकड़ा BD घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। यहां लिख देंगे यहां से, और क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD घटा क्या लिखेंगे, BC माइनस BD। क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, BC माइनस BD का स्क्वायर। और यहां लिख देंगे क्या से, आकृति से। दोस्तों आकृति से क्या है, तो CD का जो मान है वह BC में से BD को घटाते हैं तो प्राप्त होता है। और दोस्तों फिर आप देखिए यह फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, A माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2AB हो जाता है। तो दोस्तों अब इसे फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, और AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और क्या हो जाएगा, A माइनस बी के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर, तो A की जगह पे क्या है BC है तो BC के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो BD क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, B और D हो जाएगा। अब जो कटना है उसको काट देंगे। आप देख रहे हैं कि AC स्क्वायर यहाँ BD स्क्वायर क्या है, माइनस में है, और यहाँ BD स्क्वायर क्या है, प्लस में है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर बच जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या हो जाएगा, BD। और यही तो लाना था, यही क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो चुका है। क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों ये ऊपर में है और आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ क्या कह रहा था कि त्रिभुज ABC जो क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, न्यून कोण है। यहाँ एक ABC त्रिभुज बना है जिसमें कोण B क्या लिए है, न्यून कोण लिए, जो कि यहाँ लिख दिए है। और दोस्तों AD लंब क्या था, BC था, तो AD लंब क्या हो गया, BC हो गया। जैसे ही लंब हो गया तो इधर भी 90 डिग्री कोण बना है और इधर भी क्या है, 90 डिग्री कोण बन गया है। तो सिद्ध क्या करना था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD लाना था दोस्तों। तो क्या किया, एक बार सब कोई त्रिभुज ADC लिए हैं और AD से पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए, अगर पाइथागोरस प्रमेय आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया दोस्तों, इसमें कर्ण हो गया AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर दोस्तों क्या किया, समकोण त्रिभुज ADB लिए है, तो समकोण त्रिभुज जब ADB लिए है दोस्तों, फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल किए और पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ADB में AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां से क्या किए हम, AD का स्क्वायर का मान निकाल दिए और इस AD स्क्वायर का मान कहां रखे, समीकरण 1 में डाल दिए। तो 1 में क्या है, AC स्क्वायर था तो AC स्क्वायर, AD था तो AD के मान क्या है, AB स्क्वायर माइनस BD, तो हटा के AD स्क्वायर माइनस BD डाल दिए और उसमें प्लस CD स्क्वायर था तो CD स्क्वायर। अब इस CD का क्या आकृति से चेंज कर दिए, ये CD है BC माइनस BD होगा। यहां बगल में लिख दिए कि CD BC माइनस BD के बराबर होता है और उसको डाले हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर किए और ये बन गया A माइनस B के होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद BD स्क्वायर से BD स्क्वायर क्या हो गया, कट गया है और बाकी जो बच गया, जो बच गया वही तो लाना था। तो दोस्तों इसमें किस तरह की दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।